किसान आंदोलन में भी आज जो पिछले 6 महीने पूरे हो गए बॉर्डर पर, पहले बुद्ध पूर्णिमा का मनाया गया और उसके बाद में फिर 2 और चीजें। एक, हमारे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं और दूसरे, आज ही के दिन देश के लिए काला दिवस है कि आज मोदी सरकार के गठन के पूरे 7 वर्ष हो गए होंगे और हो गए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं काला दिवस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना, पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजे के अधिकार को लेकर के जो कानून बना, उस कानून को बनने के 1 वर्ष हुआ था दिसंबर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अध्यादेश जारी करके उसकी भ्रूण हत्या की। 3 बार अध्यादेश जारी करके उसको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन मैं उससे पहले क्या किया, 26 मई को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होता है। 29 मई को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी से पत्रकारों ने पूछा, ये 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून का आपकी सरकार क्या करेगी। गोपीनाथ मुंडे किसान नेता थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा, हमारी सरकार इसका तत्काल क्रियान्वयन करेगी। ये सोचने का विषय है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। और फिर 3 जून को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी कार में बैठे, कार तेज चल रही है, जरा सोचिए, ड्राइवर ने ब्रेक मारा और मंत्री मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण विकास मंत्री 2013 में आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने की बात कर रहे थे। और तब उनकी जगह गोपीनाथ मुंडे के देहांत के बाद नितिन गडकरी बनते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं और कार्यभार संभालते ही ऐलान करते हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। क्या क्या शर्तें उस कानून के अंदर है, पहले आप समझिएगा। नंबर 1, 70 से 80% प्रभावित किसानों की लिखित सहमति के बगैर किसी भी कीमत में भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता। 2, भूमि अधिग्रहण करने से जो लोगों के समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो पर्यावरण का नुकसान होगा, उसका आंकलन करके उसका निदान किया जाएगा, लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देश और दुनिया में आप समझते हो कि खाद्यान्न के बगैर कुछ हो नहीं सकता, खाद्यान्न का संकट न बढ़े, इसलिए बहुफसली खेती और सिंचित भूमि के अधिग्रहण का अधिग्रहण पर रोक। और चौथा महत्वपूर्ण बात, जमीन की कीमत बढ़ती रहती है, चाहे वहां फसलें पैदा करो, अन्न की, चाहे वहां फसलें पैदा करो, उद्योग और व्यापारिक परिसर और आवास परिसर खड़े करने के। तो हर एक प्रावधान की 5 वर्ष से अधिक अवधि में यदि जमीन का अधिग्रहण हो गया और आप प्रभावित किसान को मुआवजा नहीं मिला, जमीन वापस हो जाएगी। और यदि जमीन का मुआवजा मिल गया लेकिन भौतिक कब्जा भी यदि कम सरकार ने नहीं लिया, तो भूमि का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। उसके अलावा 5वां प्रावधान, भूमि अधिग्रहण पर होने पर जो खेती हर मजदूर है, उनके प्रभावित होने पर एक एक परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो नितिन गडकरी और मोदी सरकार ने कहा, किसानों की लिखित सहमति हमको मंजूर नहीं है, बहुफसली खेती और सिंचित खेती का अधिग्रहण न हो, यह हमको मंजूर नहीं है। 5 साल से ज्यादा समय हो गया वो अधिग्रहण किया जमीन का, वो वापस करनी पड़े, यह हमको मंजूर नहीं है। खेती हर मजदूरों को 5-5 लाख में देना पड़े, यह हमको मंजूर नहीं है। और पुनर्वास की गारंटी हो और पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़े, उसका निदान करने की गारंटी हमको मंजूर नहीं है। यह देशवासियों आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए यह काला दिवस है। दूसरा काला दिवस इसलिए है कि पहले ग्रामीण विकास मंत्री की हत्या करवा दी गई और अध्यादेश जारी करके 3 बार। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब कोरोना काल में उद्योगों पर ताले थे, व्यापार पर ताले थे, सरकारें ताले में बंद थी, अदालतों पर ताले लगे हुए थे, और उस समय हमारे देश को और दुनिया को पालने के लिए हमारे किसान अन्न पैदा कर रहे थे। कोरोना काल के अंदर 3 कानून, काले कानून लाया मोदी। कौन से काले कानून? हमारे देश में खाद्यान्न, मतलब हमारे देश की जो खेती किसानी है उसको ठेकेदारी व्यवस्था में पहुंचाने के लिए, देश की मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, और देश में निजी कंपनियों के हवाले पूरे भंडारण को करने के लिए, तो हमारे देश में उत्पादन से लेकर भंडारण तक सारी की सारी जो कब्जे हैं वो कंपनियों के हवाले करने के लिए। और अभी मोदी क्या बोल रहे हैं? हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी ने संसद में कहा एमएसपी थी, एमएसपी हर एमएसपी रहेगी। हम ये भी कह रहे हैं कि इन 3 काले कानूनों को हटाया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून लाया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दोस्तों,
किसान 6 महीने से सड़कों पर है। गाजीपुर से लेकर चुंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हमारे धरने चल रहे हैं। सरकार कह रही है संसद के अंदर की एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, पर मोदी कह रहे हैं आपको मिलेगी नहीं। ये हुआ है 1100-1200 रुपए बाजरे की कीमत एमएसपी से कम मिली है। 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का नुकसान हुआ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो इसका मतलब ये कैसी एमएसपी है मोदी जी जो लोगों को मिलती नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है किसानों का बड़ा साफ संकल्प है, काले कानून वापस नहीं तो किसानों की घर वापसी नहीं। और मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के किसानों को जिन्होंने एकजुट होकर के हमारे देश की खेती किसानी को राष्ट्रीय कंपनियों का मतलब सीधे शब्दों में हमारे देश की रोटी को कंपनियों की तिजोरी में कैद करने वाली व्यवस्था को आने नहीं दिया पश्चिम बंगाल में। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को आप सब लोगों को सचेत करना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों को फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, क्या बड़ी घटना घटी है। और महत्वपूर्ण बात, जो 2013 का कानून था उसकी धारा 24(2) के तहत 500 से ज्यादा किसानों के फैसले पक्ष में आए। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि भूमि अधिग्रहण रद्द होना चाहिए धारा 24(2) के तहत। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 3 जजों की बेंच ने वो फैसला रद्द कर दिया। और फिर मदन लोकुर बी की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने अरुण कुमार मिश्रा की बेंच का फैसला रद्द कर दिया। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, उसके बाद संवैधानिक बेंच का गठन होता है और संवैधानिक बेंच के गठन का चेयरपर्सन भी अरुण कुमार मिश्रा बनते हैं। यह संयोग है कि प्रयोग सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ, 3 जजों का फैसला बदल देते हैं अरुण कुमार मिश्रा। और फिर वरिष्ठ जज से मदन लोकुर बी उन्होंने कहा धारा 24(2) का प्रावधान ठीक था, उन्होंने वो फैसला बदला। हर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा संवैधानिक बेंच को चेयर करते हैं और मार्च 2020 में फैसला देते हैं कि ये धारा 24(2) यदि सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी तो उसके बाद वो जमीन का अधिग्रहण रद्द नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरुण कुमार मिश्रा गलत व्याख्या कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून धारा 24(2) क्या कहती है, यदि 5 वर्ष में किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो गया और भौतिक कब्जा नहीं लिया गया तो अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। और यदि जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया किसानों को तो भी अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। जो बात मैंने मार्च 2020 में तत्काल कही थी, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे को यह बात बताने के लिए सितंबर 2020 में बता पाए कि यह फैसला गलत हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साफ साफ, हमारे देश में मोदी सरकार आने के बाद पहले ग्रामीण विकास मंत्री की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 2013 में बने कानून को लागू करने की बात की थी। हमारे देश में 66 साल बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को 3 बार अध्यादेश जारी करके उसकी भ्रूण हत्या करने का काम मोदी सरकार ने इसलिए किया क्योंकि कंपनियों के पैरोल पर यह सरकार बन करके आई है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि 3 जजों का फैसला 3 जज बदले, फिर 3 जजों का फैसला 3 जज बदले। ये नौटंकी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। और फिर धारा 24(2) की व्याख्या बदल करके हमारे देश का, मैं तो हैरान हूं, मोदी सरकार तो देश के सारे कायदे कानून और भूगोल और संविधान बदल रहे, लेकिन दुख अफसोस की बात है कि अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पहले 24(2) के तहत जो लाभ मिला किसानों को से वंचित किया गया। तो मैं आप सब लोग, और चौथी बात कि देश में काले कानून तब लाए गए जब पूरे देश में कंपनियों पर ताले, व्यापार पर ताले और हमारे सरकारें तालों में, नेता तालों में बंद थे, उनको पालने वाले। तो अब आप समझ लीजिएगा हमारा देश कहां जा रहा है। कानूनी तौर पर भी किसानों की जमीन छीनने के लिए ये कंपनियों के एजेंटों की सरकार आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी जजों से अपने पक्ष में फैसला करवाने वाली यह सरकार आई हुई है। अच्छा, कोई नेता अगर मंत्री के मंत्रिमंडल में किसानों के हिम्मती हो तो उसकी हत्या कराने वाली सरकार आ रखी है और हमारे किसानों की जान जा रही है। सब आप देख रहे हैं। दुख अफसोस की बात है, इस कोरोना काल में भी यह कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई नहीं, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूं यह कंपनियों के एजेंटों की सरकार है। ये हमारे देश के किसान की जमीन छीनेगी, जल छीनेगा, जंगल छीनेगा, खेत खलियान और ये सब छीनने के लिए आई है। ये बात भी मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। भले ही लोकतंत्र में, और ये होता भी है,
लोकतंत्र में झूठ बोल करके भी सत्ता पे काबिज होकर के ऐसे कंपनियों के एजेंट भी आ सकते हैं जो जरूरत पड़ने पर अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री को मरवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच में बैठे जजों से फैसले बदली करवा सकते हैं, और कोरोना काल में जब देश हाहाकार कर रहा हो तब काले कानून ला सकते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।